चलिए तो आइए देखते हैं आज इस 10 से 15 मिनट के लेक्चर में आपका जितना भी प्रकार रेशियो का बनता है, मतलब अनुपात और समानुपात में जितने आपके बेसिक क्वेश्चन बनते हैं जो रेशियो से रिलेटेड होते हैं, वो हम आज इस 10 से 15 मिनट में हर एक प्रकार, टोटल 5 प्रकार है और वो पांचों प्रकार आपका इस लेक्चर वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आइए देखिए, यहां लिखा हुआ है ऑल टाइप ऑफ रेशियो अटेम्प्ट इन दिस लेक्चर। इट मींस सभी प्रकार के अनुपात संबंधी प्रश्न, और कितने टोटल हैं? 5 प्रकार। अब आपको ये पांचों प्रकार को अपने माइंड में रखना है, और ये अगर पांचों प्रकार आप पढ़ लिए तो आपका कभी भी रेशियो में गलती नहीं होगा। तो चलिए देखिए क्या क्या है। देखिए ये है टाइप 1, और आप लोग ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखे होंगे। आपके रेशियो, जो भी आपका रेशियो अनुपात और समानुपात आप पढ़ते हैं, ये आपका हर एक जगह मैथ में यूज होता है। तो आप लोग, बहुत लोग इसमें फंसते हैं कहीं ना कहीं पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रेशियो में दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, इक्वल टू में दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका पहला टाइप। और इस टाइप में बहुत लोग फंस जाते हैं कि इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। तो आज आप लोग को मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आज अगर ये 10-15 मिनट का वीडियो देख लिए तो जिंदगी में बता रहे हैं आपका ये गलती नहीं होने वाला है। तो चलिए देखिए, एक बार मैं आपको ओवरव्यू करा दे रहा हूं, देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये पहला टाइप हो गया, ये है आपका दूसरा टाइप। सारा रेशियो का इसी प्रकार से बनता है। देखिए ये है आपका तीसरा टाइप। ठीक, टोटल 5 टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक बार आपको मैं ओवरव्यू करा दे रहा हूं। ये है चौथा टाइप और ये है 5वां टाइप। तो टोटल हमें पांचों टाइप को देखना है, और आपका यही सब टाइप जो है हमेशा रेशियो में बनता रहता है। तो चलिए पहले टाइप से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, और आपको क्वेश्चन होमवर्क में भी मिलेगा और उसको आपको करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट। तो देखिए ये देखिए, ये लिखा हुआ है 3/2, रेशियो 3/4, रेशियो 5/6। इट मींस अब हमें इसको करना है सिंपल फॉर्म में। रेशियो का मतलब होता है सिंपल फॉर्म में उसको कंसर्ट करना। देखिए जैसे ये है 2:3, ये क्या है, एक रेशियो है। इसका मतलब आपको इसको करना है क्या चीज, सिंपल फॉर्म में। और ये है क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो चलिए देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे जल्दी करेंगे। देखिए यहां पे रेशियो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको यहां पे ये करना है, ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना 3, 4, 6, आपको इस 3, 4, 6 को हटाना है, नीचे से गायब कर देना है। अब आप गायब करने के लिए क्या करेंगे, गायब करने के लिए आपको पता है, यदि हम इसके लसा को ले लेते हैं और इन सब में क्या करें, उसके लसा से गुणा कर दें, तो ये जो नीचे वाला है सब गायब हो जाएगा। देखिए कैसे, चलिए ध्यान से देखिएगा। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद आपको होमवर्क में दूंगा। तो देखिएगा 3, 4, 6, बताइए एलसीएम क्या आएगा 3, 4, 6 का, कितना आ जाएगा 12। 3, 4, 6 का एलसीएम आ गया 12। तो अब हमें इस 12 से पूरे संख्या में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2/3 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, देखिए 2/3 का मल्टीप्लाई करना है 12 में। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, देखिए 8 आ गया। बस आप यहां पे लिख दीजिए 8 आ गया। चलिए दूसरा देखिए क्या बोला गया है, दूसरे में है 3/4, 3/4 मल्टीप्लाई करना है किसमें आपको, 12 में। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो यहां पे हो गया 9। अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा है 5/6। अब इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 का, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, तो यहां पे हो जाएगा 10। इट मींस इसका जो सिंपल फॉर्म बनेगा वो क्या बन जाएगा, 8 9 10। ये काफी आपका बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपका 2-3 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। चलिए सेकेंड टाइप देखिए, यहाँ पे ये टाइप 1 ही है, उसका सेकेंड क्वेश्चन। आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 3 4 जो नीचे लिखा हुआ है इसको क्या करना है, गायब करना है, हटा दीजिए। तो गायब करने के लिए आप क्या करेंगे, इस 2 3 4 का आप ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा 2 3 4 का, तो यहां से भी आ जाएगा 12, या फिर यहां से 12 कर लीजिए। तो देखिए यहां पे भी 12 का मल्टीप्लाई करिए, तीनों रेशियो बताइए। अब आप डायरेक्ट करिएगा, अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2 से इसको भाग दीजिए, कितना आ गया 6, और 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। 3 से इसको भाग दीजिए, कितना जाएगा, 4 बार में कट गया, और 4 1 कम 4, 4 से इसको काटिए 3 बार में गया, 3 1 कम 3। तो देखिए ये भी हो गया आपका सिंपल फॉर्म में।
अब देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन, इसको आपको होमवर्क में कमेंट करना है टाइप 1 के साथ, और इसको भी आपको, चलिए बस ये वाला है क्वेश्चन। अब देखिए ये तो टाइप आपको समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे तरीके से, बट यहां से देखिए आप जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ये है बहुत ही अलग क्वेश्चन, थोड़ा सा इससे अलग है। देखिए कैसे अलग है, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप इसको इससे इक्वेट करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। देखिए ए के नीचे जो भी चीज रहे जब भी इक्वल टू रहा हो, अगर यहां पे देखिए क्या था, रेशियो था, अब यहां पे क्या है, इक्वल टू है। इसका मतलब जब भी इस टाइप से रहेगा तो इसके नीचे जो रहेगा ए के नीचे डायरेक्ट ए का रेशियो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2। बी के नीचे कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3। सी के नीचे कितना है 4, तो इसका रेशियो हो जाएगा 4। अब देखिए बना कैसे है, ये तो लोग रट लेते हैं, लेकिन ये बना कैसे, देखिए इसके इक्वल टू आप मान लीजिए के है, कोई कांस्टेंट टर्म। चलिए देखिए हमने मान लिया ये पूरे के इक्वल टू क्या है, के है। सबको अलग अलग इक्वेट करिए। a/2 बराबर क्या हो जाएगा के, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k, ठीक। b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b/3 इक्वल टू हो जाएगा k, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k। और क्या है c/4 इक्वल टू k, तो बताइए c इक्वल टू कितना हो जाएगा 4k। अब आपको यहां से मिल गया a b c का रेशियो, a b c का मान कितना है 2k, 3k, 4k। तो a b c का अगर मैं रेशियो लूं तो क्या हो जाएगा a b और c, a का मान 2k, b का मान 3k और c का मान कितना हो जाएगा 4k। तो आपको पता है रेशियो में ये k है, आपको पता है रेशियो में आप इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। k से k क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका ये आ जाएगा 2:3:4। ये चीज आपको क्लियर हुआ, ये हो गया बेसिक तरीका। लेकिन आपको करना है डायरेक्ट, ए के नीचे जो रहे वही आपका रेशियो, बी के नीचे जो रहे आपका रेशियो, सी रहे उसके नीचे रेशियो। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं 5th। देखिए ये थोड़ा सा अलग है। देखिए जब यहां पे था रेशियो तो हमें नीचे वाले को गायब करना था ना, जब इक्वल टू रहे, ध्यान रखिए आपको ये बनाना है ए के नीचे, हमेशा ए के नीचे, ए के साथ कुछ भी जुड़ा ना रहे। तो यहां पे देखिए ए के साथ क्या है 2 है, यहां बी के साथ क्या है ऊपर 3 है, तो हमें इस ऊपर वाले को क्या करना है गायब, इसमें क्या करना है नीचे वाले को गायब, इसमें क्या करना है ऊपर वाले को गायब। तो चलिए देखिए कैसे गायब होगा, ये जादू मंत्र करते हैं और गायब करते हैं इसको। देखिए ऊपर क्या है 2 3 4, अब बताइए 2 3 4 को हमें गायब करना है। 2 3 4 को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो अब जो हम यहां पे क्या करते थे मल्टीप्लाई 12 का इक्वल टू वाला क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किससे 1/12 से। बस यही अंतर होता है आपका इक्वल टू में और रेशियो में। यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे जो भी एलसीएम आएगा ऊपर वाले का उसको हम क्या करेंगे 1/12 से भाग देंगे। चलिए बताइए अगर हम यहां करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए क्या है 2/3 इंटू क्या करना है 1/12, क्या आ जाएगा 6, 1/18। तो इसका मतलब a बाई कितना हो जाएगा 18, यहां पे कितना हो जाएगा। अब यहां पे डायरेक्ट आप करिए, 3 से इसको काटिए, 4 बार में गया, 4 चौका 16, ठीक। चलिए b यहां पे हो गया, 4 से इसको काटिए, 3 बार में गया और 5 3 15, तो ये क्या हो जाएगा c/15। तो अब आपको पता है जिसके नीचे जो आ गया वो क्या है रेशियो। तो बताइए a का रेशियो कितना, इसको हम इधर लिख दे रहे हैं 18, b का रेशियो 16, c का रेशियो 15। ये हो गया आपका abc का रेशियो। उम्मीद है हमें ये आपको पहला टाइप पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका होमवर्क है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में करना है। टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो भी आएगा उसको टाइप कर दीजिएगा आप, और क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर टाइप करना है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको करना है कमेंट बॉक्स में। अब देखिए एक टाइप का ये मैं बता रहा हूं आपको, कभी कभी आप ऐसा भी देखते होंगे रेशियो है वही चीज। चलिए जैसे अभी तक करते थे, ऊपर वाले को हमें क्या करना है हटाना है और इसको नीचे करना है। तो बताइए क्या करेंगे, 2 3 4 का हमें क्या लेना है एलसीएम, कितना आ जाएगा 12। तो अब इस 12 का यहाँ पे इक्वल टू है तो हमें क्या करना पड़ेगा
1/12 का मल्टीप्लाई, तो बताइए क्या आ जाएगा, a/6, 6 दूनी के 12, b/3 चौक का 12, 4, 4 3 12, c/3। तो यहां से क्या आ गया ABC आ जाएगा आपका 6:4:3। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब इसका मैं आपको एक और डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं। एक तो ये तरीका है ही, बट इसको आप और जल्दी कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर आप यहां पे लसन नहीं ले पा रहे तब, अगर इक्वल टू में दिया हो, पहले वालों को छुपाइए, ए का मान बताना ना, ए को छुपाइए, 3 चौक का 12, ये हो गया ए का मान। बी का निकालना है, बी को छुपाइए, 2 चौक का 8। सी का निकालना है, सी को छुपाइए, 3 दूनी के 6। चलिए अब इसको काट दीजिए, क्या आ जाएगा, रेशियो है, रेशियो में आप छोटा कर सकते हैं, तो चलिए 2 से काट दीजिए इसको, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। देखिए दोनों चीज इक्वल आया कि नहीं, ठीक। तो दोनों केस में आपका वही बनेगा, जहां पे जो शॉर्टेस्ट तरीका है आपको मैं वो बता दिया हूं। चलिए नेक्स्ट टाइप, अब ये है सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप आपको क्लियर हो गया होगा, जितना भी होमवर्क है कमेंट करिएगा, भूलिएगा मत। चलिए सेकेंड टाइप देखते हैं। देखिए a/b+c, इसका वैल्यू दिया हुआ है 7:11 और b/a+c दिया हुआ है कितना, 7:11। दोनों केस में सेम है। इसका मतलब अब यहां पे आपसे पूछा गया है c/a+b का मान, तो बताइए क्या आएगा। देखिए आपको एक चीज देखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन बने, यहां पे कितने टर्म्स हैं, यहां पे 3 टर्म्स है, कौन कौन, a b c। तो आप ध्यान दीजिए इसमें कि ये तीनों का योग क्या बन रहा है। अगर मैं a लूं और ऊपर से b और c, तीनों का योग यहां से क्या बन रहा है, 11 7 18। यहां से क्या बन रहा है, 18। देखिए यहां भी 3 टर्म है ना, a b c, और यहां भी a b c, तीनों जगह अगर सेम है तो हमें ये भी देखना है कि a+b+c तीनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना आ रहा है, 18। और यहां पे कितना आ रहा है, यहां भी 18। तो इसका मतलब अगर 18 18 मैच कर रहा है तो आप यहां पे डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। बट यहां देखिए a/b+c, यहां पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3। और यहां भी देखिए 3 टर्म है a b c, इनको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 4। तो यहां पे क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, यहां पे डिफरेंट आ रहा है, यहां पे इक्वल आ रहा है। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको जानना है, जब डिफरेंट हो और जब सेम हो। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए जब सेम हो तब आपको कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाना है, आपको यहां पे करना है डायरेक्ट। देखिए a को लीजिए और यहां पे है b और ये है b+c। तो देखिए ये जो आपका मान है ये किसका है, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, 7। तो a का मान क्या हो जाएगा, 7। तो यहां पे कर लीजिए 7, ठीक। अभी जो अकेले अकेले उनको लीजिए, b का देखिए, b में यहां पे अकेले दिख रहा है, ये सब तो एक साथ है ना, तो आप अकेले वाले खोजिए। अकेले में क्या है, a और b, तो b का मान क्या हो जाएगा, 7। अब बचा कौन सा, c बचा हुआ है। अब c को कैसे निकालेंगे, देखिए अब आपको एक चीज पता है, a+b+c इक्वल टू कितना है, टोटल 18। देखिए है कि नहीं, है ना। तो आपका a+b का मान कितना आ गया है, 7+7। आपको निकालना है c का मान, आपको निकालना है c का मान। तो बताइए c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 - 14 कितना हो गया, 4। तो ये हो जाएगा c का मान 4। अब बताइए इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 4 7 + 7 कितना, 14। अब इसको और छोटा कर लीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 और 7। ये है आपका रेशियो, किसका आ गया रेशियो, ये 3c/a+b का। ये आपको क्लियर हुआ, काफी इजी है। अब देखिए सेकेंड टाइप, यहां पे क्या है, यहां पे इक्वल नहीं है, मतलब यहां पे हमें ऐड करने के बाद देख रहे हैं कि ये तीनों का जो सम आना चाहिए इक्वल आना चाहिए, बट यहां तो सम इक्वल है नहीं, तो मतलब ये गलत है। अब गलत है तो यहां क्या करेंगे, देखिए गलत है तो आपको इसको पूरा अपना गणित लगा के इसको सही करना है। अब ये कैसे सही होगा, ध्यान दीजिए, यहां पे है 3 जोड़ने के बाद और यहां पे है 4 जोड़ने के बाद, तो आपको अब बराबर करना है कि इन सबको भी जोड़ने पे बराबर आए और इधर से भी, तो आपको रेशियो में चेंज करना पड़ेगा। अब वो चेंज क्या होगा, देखिए जो नीचे आए उसका गुणा ऊपर और जो ऊपर आए उसका गुणा नीचे। ये डायरेक्ट ट्रिक है आपका।
जो यहाँ पे ऐड करने पे आ रहा है 213, उसका गुणा नीचे, जो यहां से आ रहा है उसका गुणा कहां, ऊपर। तो चलिए देखिए क्या आ रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, ये हो जाएगा। चलिए दूसरा वाला क्या बन जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ये रेशियो समझ में आ गया। अब ये मेरा रेशियो नया वाला आ गया, ठीक। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी तीनों क्या आ रहा है यहाँ पे, 8 4 12, यहां भी आ गया 12, 9 3 12, मतलब अब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, जैसे पहले था वैसे अब हम कर चुके हैं। तो चलिए अकेले अकेले देखिए कौन कौन सा है, a है और b अकेले है, तो इनका देखिए अकेला मान कौन सा है, 4, ये हो गए 4, b हो गए 3। अब बचे c, तो c को आप कैसे निकालेंगे, टोटल देखिए कितना है 12, 12 में से a b का मान आपको पता है कितना, 4 और 3 7, तो अगर मुझे c का निकालना है तो 7 में से क्या, 12 में से टोटल में से क्या घटा देंगे, a प्लस बी, तो कितना आ जाएगा, 12 में से 4 3 7 घटा दीजिए, आ जाएगा 5। तो अब आप ओवरऑल रेशियो बताइए इन दोनों का ऐड और ये रेशियो, तो कितना हो जाएगा 5:7। ये देखिए सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको निकालने का, ठीक है। तो चलिए अब आपको यहां तक समझ में आ गया। तो अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ए बी सी डी, और ये हो जाएगा आपका यहां पे ए कर लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहां पे भी है ना ए बी सी डी, ए बी सी डी, हाँ अब ठीक है, यहां पे ए हो जाएगा। चलिए सेम अप्लाई करना है, जो अभी कंडीशन लगा हुआ है सेम वैसे करिए, ये भी आ जाएगा। देखिए यहां पे 4 टर्म है, कौन कौन सा है, ए बी सी डी, तो इसका मतलब सबको ऐड करने पे क्या आना चाहिए, हर जगह पे इक्वल आना चाहिए। देखिए यहाँ इक्वल आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ पे आ रहा है 4 और यहाँ पे आ रहा है 6। इसका मतलब हर एक केस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बट इक्वल है नहीं। देखिए इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सब में अगर हम करेंगे दोनों को ऐड तो यहां से 3 आ रहा है, यहां से 4, यहां से 6, सॉरी ये 5 है, ये 4 1 5। तो देखिए हर जगह पे अनइक्वल आ रहा है ना, तो हमें अपना पूरा गणित लगा के इसको इक्वल करना है। अब आप कैसे करेंगे, देखिए इधर का 3, इधर का 4, इधर का 5, अब इन सब को हमें क्या करना है, इक्वल। इक्वल करने के लिए जैसे आप पुराना तरीका लगा रहे थे, क्या चीज, सबका एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा बताइए, 5 4 और 3, इसका एलसीएम आ जाएगा 20 60। देखिए इसका एलसीएम आ गया 60। अब आपको क्या करना है, ये 60 आ गया है, तो आपको ये देखना है, यहां पे देखिए कितना हो रहा है, कितनी बार में गया, 20 बार में, यहां पे कितनी बार में गया, 15 बार में, यहां पे कितनी बार में, 12 बार में। इसका मतलब इस पहले वाले में किसका गुणा, इस 20 का गुणा। चलिए इसमें हमें गुणा करना है किसका, 20 का। दूसरे वाले में कितने का गुणा करना है, 15 का। और तीसरे वाले में गुणा करना है किसका, 12 का। ये समझ में आ गया। अब देखिए यहां से रेशियो क्या बन गया, यहां से इसको सॉल्व किए क्या बन गया, इसको मैं कहां लिख दूं, इधर साइड लिख दे रहे हैं। ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 40, तो पहला हो गया 20, दूसरा हो गया 40। चलिए दूसरे में देखते हैं 15 और यहां से 15 3 जा 45, तीसरे कंडीशन में 12 और 48। देखिए ये आ गया, ये सबका रेशियो आ गया तीनों का नया वाला। अब आप बताइए, देखिए सबको अकेला खोजिए, कितने लोग अकेले हैं, ए बी सी, यहां पे अकेले आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब यहां पे अकेले कौन है, ये सब दोनों क्या है, ये तीनों अकेले हैं, बाकी यहां पे क्या है, सब मिक्सचर है। तो मिक्सचर को आप मत लीजिए, जो अकेले हो उनको लीजिए। अकेले में कौन कौन दिख रहे हैं, 15 20 और 12, तो ए का मान यहां देखिए, ए का मान किसका होगा 20, बी का मान, बी का हो जाएगा 15 और सी का हो जाएगा 12। तो बताइए अब आपको डी का बताना है, आपको ए बी सी का पता चल गया, डी का बताना है। आप कैसे बताएंगे, देखिए इन सबको पहले जोड़ लीजिए, जोड़िए कितना आ जा रहा है, 15 20 35 35 40 47 आ जाएगा, हाँ 40 7 47। अब देखिए ये ए बी सी का योग आ गया कितना 47, आपको सबका योग कितना पता है 60, तो सी का डी का मान क्या हो जाएगा, इसका मतलब 60 - 47 कितना हो जाएगा
60 माइनस 47 करें कितना हो जाएगा, ये 7 और 1 17 हो जाएगा ना। ठीक, तो आपका डी का मान कितना हो गया 17, और ए बी सी का यहाँ पे ये सब प्लस है। ठीक, इन सब का कितना आ जाएगा 47, तो आपका इसका रेशियो क्या बन गया 17:47। ये है टाइप 2, और उम्मीद है हमें आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ऐसे केस में आपको ये चेक करना है कि इन सब का योग करके इक्वल आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है तो हमें एलसीएम लेके उसको क्या करना है, इक्वल करना है। तो चलिए, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, और इसको करना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट। 3 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। आप लिखेंगे टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 4 को कमेंट में क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप। अब देखिए, ये है टाइप 3। आपको टोटल पढ़ना है कितने टाइप, टोटल 5 टाइप, और ये है टाइप 3। अब हर एक तरह का आपको इस रेशियो में, जो आपका ये लेक्चर होने वाला है, इसमें पूरा चीज कवर हुआ है। जितने भी प्रकार का रेशियो बनता है, हर एक क्वेश्चन को इसमें डिस्कस किए हैं। तो देखिए, आपको मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी सब क्या है होमवर्क, तो आपको कमेंट करना है। चलिए देखिए, ए रेशियो बी कितना दिया है 2:3, बी रेशियो सी दिया हुआ है 3:5। आपको बताना है ए और सी का मान। तो आप एक चीज देखिए, यहां पे मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, ये सब नहीं बता रहा हूं ऐसे वाला। आप लोग ये पढ़े होंगे ना, ए बी सी, ए बी का मान 2 और 3, बी सी का मान 3 और 5। तो आप यहां पे क्या करते थे, इधर की पटरी खाली है 3, इधर की पटरी खाली है 3, गुणा करते थे 6 और ये 9, और ये कितना हो जाएगा 15, और इसको 2 से काट 3 से काट दीजिए 2, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। आप लोग अभी तक ये करते हैं, बट आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा, ये भी नहीं करना है, केवल देख के आप बताएंगे क्या आएगा। देखिएगा, आपको ये सब करना ही नहीं है। जो ये तरीका होता है ना, इसको कहीं नहीं अप्लाई करना है, आपको ऐसा तरीका बता रहे हैं। चलिए देखिए, आप ये देखिए, यहां पे कॉमन क्या है, बी भी कॉमन है ना, और यहां पे बी का मान क्या है, इक्वल है। देखिए, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। तो ऐसे केस में हमें फर्स्ट और लास्ट वाला देखना है, क्या है, ए और सी। तो ए और सी का मान आप डायरेक्ट रख दीजिए, क्या है, ए के जगह पे क्या है 2 है, सी के जगह पे क्या है 5 है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, ए और सी का मान हमें कैसे लिखना है, कब के लिए, जब ये क्या हो, दोनों बी का मान यहां भी क्या हो, इक्वल हो। जब बी का मान इक्वल होगा तब हमें ए और सी का मान डायरेक्ट लिख देना है। ये चीज समझ में आया, बी का यहां पे मान 3 है, यहां भी मान कितना है 3 है। जब ऐसा कंडीशन बने, हमें ए और सी का मान डायरेक्ट लिख देना है, जो रहेगा वही। अब देखिए, ए बी सी तीनों क्या हो जाएगा, ए का मान 2, बी का मान दोनों जगह 3 3, तो इसका मतलब 3, और सी का मान 5। ये हो गया आपका डायरेक्ट तरीका निकालने का, कब के लिए, जब बी और बी यहां पे क्या हो, दोनों जगह कॉमन हो, बराबर हो। अब देखिए दूसरा केस, जहां पे बराबर न हो। बताइए, यहां बी बी है और यहां पे कॉमन है, तो आप कहेंगे ये तो कॉमन नहीं है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे कंडीशन में हमको करना कुछ नहीं है। अगर यहां पे ये बराबर नहीं है, तो आपको ए और सी का अनुपात बताना है। तो डायरेक्ट क्या चीज, 2 का गुणा 2 में सीधे सीधे, 2 का गुणा 2 में कितना हो गया 4, 5 का गुणा 3 में कितना 15। ये हो गया आपका ए और सी का रेशियो। समझ में आया। चलिए, तो ए और सी का रेशियो आ गया कितना 4 और 15। आपको बताना है अभी बी, बी तो बचा है ना बाबूजी। तो बताइए बी के लिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं। ये देख रहे हैं आप 5 दूनी के 10, यहां पे हमें गुणा नहीं करना होता था, क्यों, क्योंकि यहां पे बराबर था। अगर बराबर ना रहे तो दोनों जगह गुणा कर दीजिए, 5 दूनी के 10, खत्म। चलिए इसको भी मैं बता दे रहा हूं, ये होमवर्क में नहीं है, इसको दे देते हैं, बता ही देते हैं। ये दोनों आप होमवर्क में बताइएगा, ठीक है। चलिए यहां पे बताइए दोनों इक्वल है, नहीं है। सीधे 2 दूनी के 4, 7 त्रिके 21, ये 4 आ गया और सी का मान 21 आ गया। अब बी बचा है, बी तो इक्वल है नहीं, तो यहां पे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, खत्म। ठीक, डायरेक्ट आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट ये चीज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप, टाइप 3। चलिए टाइप 3 का थोड़ा सा एडवांस वर्जन, टाइप 3 का थोड़ा सा एडवांस वर्जन देखते हैं। यहां पे ए बी सी डी 4 चीज अब आ गया।
आप कैसे करते हैं, देखिए आप लोग यही करते हैं ना, ए रेशियो बी, सी और डी। एक बी का मान 1 2, बी सी का मान 1 3 और सी डी का मान 1 5। ये इतना लंबा सा करके फिर आप क्या करते हैं, पटरी भरते हैं। इधर खाली है तो 2, ये 2, ये 3, इधर खाली है तो 1, इधर खाली है तो 1। फिर सबको क्या करते हैं आप, गुणा करते हैं। इतना लंबा चौड़ा भाई क्यों करते हैं आप लोग, बताइए। 1 2 6 और ये हो जाएगा 10 दूनी 30। यही रेशियो आप लोग लाते हैं ना, बताइए। इतना लंबा चौड़ा आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं ना, आपको ये सब नहीं करना है। चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, आपको डायरेक्ट केवल देख के बताएंगे, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं होगा। देखिएगा कैसे आपको बताना है, ए बी सी डी। ए बी सी डी आपको बताना है डायरेक्ट। अब कैसे आएगा बिना ये सब किए, थोड़ा सा मैं पानी हल्का सा पी ले रहा हूं, फिर बता रहा हूं आपको। बस 1 सेकेंड रुक जाइए, 1 सेकेंड बस। चलिए देखिएगा, बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। देखिए आपको बताना है ए और पहले डी। देखिएगा यहां पे ए बी है, यहां बी सी है, यहां सी डी है। इसका मतलब ये यहां कॉमन, ये यहां कॉमन, बी बी यहां कॉमन, सी सी जैसे पहले था ना, ए बी बी सी था, यहां पे क्या है ए बी बी सी, अब सी डी भी हो गया। यहां पे क्या क्या कॉमन दिख रहा है ये, तो आपको पहले जो बताना है वो फर्स्ट और लास्ट बताना है। चलिए देखिए, फर्स्ट और लास्ट, ए और डी का। तो हम ए डी वहां कैसे करते थे, सीधा सीधा गुणा, अंतिम अंतिम वाला रहेगा तो सीधा सीधा गुणा। चलिए सीधा गुणा करिए, तीनों का गुणा करिए सीधे, इसका भी सीधे। कब के लिए, ए और डी के लिए, पहले और अंतिम के लिए। तो बताइए, एक एक कम एक एक कम एक, ये हो गया 1। चलिए इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं इधर, ये ए का हो गया 1, डी का क्या हो जाएगा 5 से 15 दूना 30। ये डायरेक्ट हो गया यहां तक। अब आगे देखिए, आपको बताना है बी का मान। अब बी का जैसे आप वहां करते थे, क्या करते थे, क्रॉस में होता था गुणा, यहां भी करिए गुणा। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। देखिए बी बी, यहां भी बी बी यही है ना, तो 2 1 कम 2। बस कुछ करना नहीं, इसको नीचे खींच दीजिए। 2 1 कम 2 करिए, नीचे खाली है, नीचे खींच दीजिए। और 2 1 कम 2 1 कम 2, तीनों का गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 2। आया समझ में। चलिए सी डी, चलिए सी डी कहां है, आपका सी हो गया 1 और डी हो गया, सॉरी सी और सी देखिए दोनों जगह कॉमन, तो सी और सी क्या हो गया 1 और 3, 1 और 3 का गुणा 3। अब देखिए जैसे आप यहां पे ऐसे आए थे नीचे, अब आपको यहां जाना है और इसको ऊपर कर देना है, बस और कुछ नहीं। यहां पे आप आए ऊपर, मतलब जिग जैग ऐसे बना दीजिए, ये ऐसे हो गया और इधर से गए तो ये ऐसे ही, ठीक, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए क्या आ गया, 3 1 कम 3, 3 दूनी के 6। देखिए क्या आ गया, यही चीज डायरेक्ट आया कि नहीं, बताइए। डायरेक्ट तरीके से आपको हम बताया कैसे आएगा ये डायरेक्ट। देखिए फिर से एक बार समझिए, बी का पूछा है तो बी बी कहां दिख रहा है आपको, ये और ये, 2 1 कम 2, नीचे क्या है, नीचे ले आइए क्रॉस करके नीचे। अब आपको सी का बताना है, तो सी यहां पे है, यहां पे है, इन दोनों का गुणा और इसको ऊपर ले जाइए, बस ठीक। ये सी तक ही नहीं, डी ई एफ जी एस तक होता है, अभी आपको मैं दिखा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ना, इसमें आपका एक भी रेशियो का क्वेश्चन गलत नहीं होगा और डायरेक्ट आएगा आंसर। तो चलिए यहां बताइए, ए बी बी सी सी डी, आपको बताना है ए बी सी डी का मान। तो चलिए ए और डी पहले हम बताते हैं, क्यों, क्योंकि ये सब कॉमन दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। तो पहले आप फर्स्ट और लास्ट बताइए। चलिए सीधे गुणा कर दीजिए सबका, 3 का 3 बार गुणा, मतलब क्या हो गया 27 होगा। चलिए 2 का 3 बार गुणा कितना हो गया 8। अब बचा है बाबूजी बी और सी। तो देखिए बी 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 यहां पे है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, नीचे खाली खींच दीजिए, 6 दूनी के 36 के 18, खत्म। अब देखिए आपको बताना है, बी का काम हो गया ना, बी को हटा लीजिए। आपको बताना है सी, सी यहां पे है और यहां पे है, ऊपर क्या है खाली, तो 3 दूनी के 6 दूनी के 18, ये भी हो गया क्या चीज, खत्म। इतने में ही एक लाइन में
आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा। तो चलिए अब ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क के लिए है, इसको आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप। अच्छा इससे पहले आपको एक और बता देते हैं, एक मैं इसी में और आपको बता दे रहा हूं। देखिए चलिए मान लीजिए ए रेशियो बी दिया हुआ है 1:2, बी रेशियो सी दिया हुआ है 3:1 और सी रेशियो डी दिया हुआ है 5:2 और डी रेशियो ई दिया हुआ है, ये है आपका 2:3। ठीक, इतना बड़ा क्वेश्चन है आपका। आप देखिए आपको बताना है ए बी सी डी और ई। अब आपका इतना रेशियो बताना है और ये सब दिया हुआ है, तो सेम जो आप पुराना प्रोसेस कर रहे थे वही करिए। आपको फर्स्ट और लास्ट देखना है, ये सब क्या है कॉमन है। ठीक, तो फर्स्ट और लास्ट के लिए हम क्या बोले हैं, सबका आपस में क्या कर दीजिए गुणा। बताइए 5 दूनी के 10, 10 तिहाई 30, तो ये हो जाएगा आपका ए का मान 30। बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का गुणा 1 में 2 हो गया, 4 और 4 3 12। ये तो आपका हो गया ए और ई का। बचा क्या जो कॉमन है। अब देखिए बी के पास आइए, बी रहा आपका 2 और 3, तो बी और 2 और 3 के बाद देखिए 2 तिहाई 6, जैसे आप पुराने में कर रहे थे, हम बोले थे खाली रहे लंबा लाइन खींच दीजिए, यहाँ पे आप खींच दीजिए लाइन और यहाँ पे कर दीजिए गुणा। बताइए 2 तिहाई 6, 6 5 30, 30 दूनी के 60। चलिए अब आपको बताना है सी। देखिए सी कहां पे है, ये रहा 5 और 1, ये सी दिखा। अब आप देखिए ऊपर खाली और यहाँ पे नीचे खाली, तो ऐसे गुणा कर दिए, 5 दूनी के 10, 10 एक कम 10, 10 दूनी के 20। अब देखिए डी का मान, डी देखिए कहां कहां है, ये रहा 2 और 2, देखिए डी और डी यहाँ कॉमन है, तो 2 दूनी के 4, ऊपर खाली ऊपर लाइन खींच दीजिए, 4 दूनी के 8। तो देखिए एक लाइन में आपका आंसर आ गया, बिना आपको उतना लंबा चौड़ा प्रोसेस किए बगैर। चलिए टाइप 4 और इसके बाद है लास्ट टाइप। देखिए ए रेशियो बी दिया हुआ है कितना 2 और 3। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, जैसे आप भी गलती करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। और इस 3 में हमें ए और बी का मान नहीं रखना है, इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसमें क्या होगा, निर्धारित नहीं कर सकते। अब ये देखिए कैसे नहीं कर सकते, चेक करिएगा, ये क्वेश्चन को हम बता ही नहीं सकते। ये इसमें बहुत लोग अच्छे लोग गलती कर जाते हैं और आप भी गलती करेंगे इसमें। देखिएगा जब भी अनुपात का क्वेश्चन आए और ऐसे दिया हो ए बी, मतलब ए का मान 2 बी का मान 3, ये कब अप्लाई होता है, इसका एक कंडीशन होता है। कंडीशन ध्यान से देखिएगा, यहां पर पावर कितना है 2 है, ए के पावर 2 है ना, यहां पे पावर कितना है 2 है, यहां पे पावर कितना है कुछ नहीं है तो 1 है, यहां पे पावर कितना है 1 है, तो इन दोनों को भी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2। ऊपर बन गया कितना पावर 2 2 2, मतलब हर जगह क्या बन रहा है 2। नीचे देखिए कितना पावर है 2, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया 2, तो इसका मतलब नीचे भी पावर क्या है 2। जब आपका ये कंडीशन बने तभी हमको ये सब वैल्यू रखना है इसमें, अदरवाइज नहीं रखना है। ठीक, हमें ये चेक करना है कि पावर सेम है कि नहीं। तो देखिए यहां पे है हर जगह पावर क्या चीज सेम, यहां भी 2 यहां भी 2 और यहां 1 और 1 कितना हो गया 2। तो इट मींस जब ऐसा कंडीशन बने तभी हमें इसका वैल्यू रखना है, अदरवाइज नहीं रखना है। तो देखिए यहां पे क्या आंसर आ जाएगा, 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा 4, यहां पे रखिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस ए बी 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। चलिए यही चीज सेम है नीचे भी, और यहां पे हो जाएगा 9 और यहां पे क्या है प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 11, 11 मतलब 5 और ये हो जाएगा 11 6 17। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, यहां पे देखिए पावर क्या है, पहले हमें ऐसे क्वेश्चन में पावर ही चेक करना है। 9 4 13,
यहां पे आ जाएगा 7, ठीक, और ये हो जाएगा 13 6 19। चलिए ठीक है, ये एडिशन में गलती हुआ था। देखिए a के पावर 1 और यहाँ पे b के पावर भी कितना है 1, यहाँ c के पावर भी कितना है 1, और यहाँ पे देखिए क्या है a के पावर 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। हर केस में देखिए पावर क्या है सेम है, तभी हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। a का मान क्या रखेंगे 2, b का मान क्या रखेंगे 3 और c का मान 4। तो आप वैल्यू पुट करिए और आंसर निकाल दीजिए। बट देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसको आप निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों? देखिए a और b का मान कितना है 3 और 2। बट यहाँ पे एक चीज देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 2। अलग हो गया कि नहीं? देखिए ये 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। हम बोले थे हर कंडीशन में क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, बट यहाँ पे क्या हो गया चेंज हो गया। ऐसे क्वेश्चन में हम इसका मान नहीं बता सकते और ऐसे क्वेश्चन में 100% लोग गलती करते हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखे रहिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है और ये आएगा तो आप गलती कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप, और ये है लास्ट टाइप। इसके बाद आपका रेशियो का एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है बाहर। तो देखिए ये काफी इजी है, आपको दिया हुआ है a रेशियो b और यहां पे दिया हुआ है c रेशियो d और है e रेशियो f, ये दिया है 1/2। अब आपको वैल्यू बताना है। देखिए ये ऊपर वाला जो होता है मान और ये ऊपर वाला, ये किसका मान होता है a c और e का मान। तो a c e का मान क्या हो जाएगा 1, नीचे क्या है b d f, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2। तो चलिए ऊपर वाले का ऊपर वाला मान, नीचे वाले का नीचे वाला, तो बताइए क्या हो जाएगा। a के जगह कितना रख देंगे हम 1 इंटू m प्लस n इंटू यहाँ पे b है ना। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसको आप सही कर लीजिए। a के बाद c है, फिर यहाँ पे है a c e, हाँ यहाँ पे c है, यहाँ पे है c है, ठीक है। देखिए a का हो गया c का मान 1 प्लस o इंटू कितना है e का मान 1, ये o है, जीरो मत समझिएगा। बाई देखिए यहाँ पे क्या है m इंटू 2 प्लस n इंटू d, मतलब n इंटू 2 प्लस कितना है ये जीरो नहीं है o है, ठीक, इंटू कितना 2। तो बताइए नीचे से आ जाएगा 1/2 कॉमन, तो क्या हो जाएगा m प्लस n प्लस o, नीचे भी m प्लस n प्लस o। अब ये क्या हो गया कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 1/2। आ गया समझ में? देखिए कुछ है नहीं, आपको ऊपर वाला मान जो है ऊपर वाले का, नीचे वाले का मान नीचे। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, a c और e का मान कौन सा हो जाएगा 3, b d f का मान क्या हो जाएगा 5। देख ले एक बार चेक कर ले, b d f a c, देखिए यहां पे फिर से मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं। ये है c, ठीक। अब देखिए सेम क्वेश्चन है और इसको आपको बताना है कहां पे, कमेंट बॉक्स में क्या आएगा। ये है होमवर्क। तो आपका देखिए ये पांचों टाइप पूरी तरह से क्या हो गया कंप्लीट। जितना भी आपका रेशियो में टाइप बनता है वो सारा टाइप आपका मैं बता दिया हूं। इतने मिनट का जो भी कितना समय हुआ है एक बार मैं देख ले रहा हूं, टोटल 38 मिनट हो गया है, ठीक है। लेकिन 38 मिनट में पूरा अच्छे से हो गया है। तो आप एक बार पूरा अच्छे से देखेंगे तो आपका जितना भी होगा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। रेशियो में हर प्रकार का रेशियो का जो बनता है आपका फॉर्मेट वो क्लियर हो चुका है इससे। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।